एक ट्रेन जो सैकड़ों लोगों को लेकर अचानक गायब हो गई, या शायद वो ट्रेन समय यात्रा के लूप में फंस गई, जिसकी वजह से वो अलग अलग समय पर अलग अलग जगह दिखाई दी। वो ट्रेन सैकड़ों लोगों की जिंदगी निगल गई, जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जेनेटी ट्रेन की। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस रहस्यमयी ट्रेन की पूरी घटना। देखो, ये कोई ऐसी वैसी घटना नहीं है। जब कोई इसे पहली बार सुनता है तो वो इस पर विश्वास बिल्कुल नहीं करता, लेकिन यकीन मानो ये घटना बहुत अजीब तो है लेकिन सच्ची है। दोस्तों, ये दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। दुनिया के हर देश में एक से बढ़कर एक रहस्य मौजूद है। ज्यादातर मामलों में लोग अपने साथ घटी रहस्यमयी घटनाओं के बारे में जब किसी को बताते हैं तो बाकी लोग उसे मात्र कल्पना मानकर उस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि ऐसी घटनाओं का लोगों के पास कोई सबूत नहीं होता। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिनकी हजारों लोग गवाही देते हैं, और इन घटनाओं को मात्र कल्पना मानकर छोड़ देना बेहद ही मुश्किल होता है। आपने बहुत से भूतिया बंगले या रेलवे स्टेशंस के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आज हम जानेंगे एक ऐसी रहस्यमयी ट्रेन के बारे में जो अपने सैकड़ों यात्रियों के साथ अचानक गायब हो गई, और फिर उसके बाद आज तक उसका कुछ भी पता नहीं चला। तो इससे पहले कि इतना लंबा इंट्रो देखने के बाद तुम भी ट्रेन की तरह गायब हो जाओ, बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं आज का फाड़ू वीडियो। ये समय है 1911 का, जब दुनिया में बहुत ज्यादा सुकून हुआ करता था। ना फेसबुक था, ना इंस्टाग्राम था, और ना ही मेटावर्स आने वाला था। लोग अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर रहे थे, तरह तरह के आविष्कार हो रहे थे और सभी देश प्रगति कर रहे थे। लेकिन उस समय में ऐसी कई रहस्यमय घटनाएं हुई हैं जो आज भी एक बड़ी पहेली बनी हुई है। दोस्तों, टाइटैनिक 1912 में डूब गया था, और इसके डूबने से करीब एक साल पहले इटली की एक कंपनी जिसका नाम था जेनेटी एक रेलवे की कंपनी थी, जिसने उस समय का सबसे ज्यादा एडवांस ट्रेन का मॉडल बनाया था, जिसमें यात्रियों को लग्जरी फैसिलिटी मिलने वाली थी। और जेनेटी कंपनी ने इस ट्रेन की पब्लिसिटी के लिए एक ऑफर भी दिया था। अकॉर्डिंग टू देम, उनकी ट्रेन में यात्रा करने वाले पहले 100 लोगों का टिकट एकदम फ्री रहेगा। ट्रेन में खाने पीने का सामान और बहुत सारी सुविधाएं मौजूद थी। गर्मियों के दिन थे। ये ट्रेन 100 पैसेंजर और 6 रेलवे स्टाफ मेंबर के साथ रोम के शहर से यात्रा पर निकली। लोग ट्रेन में अपने सफर का एंजॉय कर रहे थे, और वो लोग तो कुछ ज्यादा ही एंजॉय कर रहे थे जिनको ट्रेन का टिकट फ्री में मिल गया था। ट्रेन को लोम्बार्ड टनल से भी गुजरना था, और लोग इस चीज के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि वो टनल उस समय का बनाया गया सबसे लंबा टनल था, जिसकी लंबाई करीब आधा मील थी। और हजारों लोग उस ट्रेन का टनल में से निकलने का इंतजार कर रहे थे। जो ट्रेन में बैठे थे वो भी, और जो ट्रेन के बाहर से उसे देख रहे थे वो भी। मतलब ये ट्रेन न हुई कोई तमाशा हो गया। लेकिन जैसे ही ये ट्रेन लोम्बार्डी माउंटेन के पास पहुंची, कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगी। इससे पहले कि ट्रेन टनल के अंदर जाती, ट्रेन में से 2 पैसेंजर उस ट्रेन से बाहर कूद गए। उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की, और ट्रेन उन्हें छोड़कर टनल के अंदर चली गई। और इसके बाद जो हुआ वो इटली के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बनकर रह गया। ट्रेन टनल के एक तरफ से तो दाखिल हुई, लेकिन दूसरी तरफ से कभी बाहर ही नहीं निकली। और ये नजारा देखने के बाद ट्रेन को देखने वाले हजारों लोग जो बाहर खड़े हुए थे वो दंग रह गए। काफी देर इंतजार करने के बाद जब वहां के रेलवे स्टाफ ने जाकर देखा तो लोगों की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि टनल के अंदर कोई ट्रेन थी ही नहीं। और इसके बाद उस ट्रेन की काफी खोजबीन की गई। एक पूरी की पूरी कमेटी को गठित किया गया। उन्होंने उन सभी लोगों से पूछताछ की जिन्होंने ट्रेन को टनल में जाते हुए देखा था। लेकिन करीब 3 महीने लंबी चली इस जांच पड़ताल में यही निष्कर्ष निकला कि ट्रेन को टनल में जाते तो सबने देखा, लेकिन निकलते हुए किसी ने नहीं। लेकिन ये घटना सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसका रहस्य आगे जाकर और भी ज्यादा गहरा होता चला गया। उन 2 लोगों से पूछताछ की गई जो ट्रेन के टनल में घुसने से पहले वहां से कूदकर बाहर आ गए थे। उन्होंने बताया कि ट्रेन जब टनल में जाने वाली थी तो उन्हें अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई दी थी, और उसके बाद चारों तरफ सफेद धुआं छा गया था। ये देखकर वो 2 लोग घबरा गए और उन्होंने वहां से भाग निकलने का फैसला लिया। हालांकि उन दोनों की बात का उस समय कभी किसी ने विश्वास ही नहीं किया। लोगों को तो लगा कि ये दोनों शायद पागल होंगे। लेकिन उसके बाद एक ऐसी खबर सामने आई जिसने लोगों के होश उड़ा दिए। मैक्सिको से एक डॉक्टर ने दावा किया कि इस एक्सीडेंट के कुछ दिन बाद उसके क्लिनिक में करीब 104 लोग आए जिनकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से खराब थी। वे सब अजीब सा बर्ताव कर रहे थे, उनकी याददाश्त जा चुकी थी,
लेकिन उनमें से कुछ लोगों ने ट्रेन का जिक्र किया। इसी घटना को उनमें से कुछ लोगों ने डॉक्टर को बताया, लेकिन सब लोगों ने उन्हें पागल समझकर उनकी बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उस समय मैक्सिको के लोगों को इस ट्रेन के गायब होने की घटना के बारे में कुछ भी नहीं पता था। क्योंकि उस समय इंटरनेट नहीं था, तो लोगों को खबरें पता चलने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था। तो हॉस्पिटल के स्टाफ ने उन 104 पागल लोगों को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और उन सबको अपने हॉस्पिटल से भगा दिया। लेकिन जब बाद में इस घटना के बारे में पता चला तो उन लोगों की फिर से खोज शुरू की गई और वो सब लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे। इसीलिए कहता हूँ कि फोकट के टिकट में कभी भी ट्रैवल मत करना। इस ट्रेन के गायब होने का रहस्य उलझता ही जा रहा था और बाद में जेनेटी कंपनी के इसी मॉडल की ट्रेन को अलग अलग शहरों में देखने के दावे किए गए, कभी रोम में, कभी मैक्सिको में, कभी रशिया में, तो कभी जर्मनी में। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन 1911 से करीब 71 साल पहले सन 1840 में जेनेटी कंपनी की इसी ट्रेन को मैक्सिको में देखने का दावा किया गया। 71 साल पहले जो दावा किया गया था उस पर तब किसी ने सीरियसली विचार नहीं किया था, लेकिन जब ये घटना घटी उसके बाद जब लोगों को लगा कि शायद ये ट्रेन टाइम लूप में फंस गई है, तब इतिहास के पन्नों को खंगाला गया और सेम ऐसी ही ट्रेन के 71 साल पहले देखे जाने की घटना सामने आई थी। और सोचने वाली बात यह है कि 1911 में इस ट्रेन का इकलौता और पहला मॉडल बनाया गया था, तो ऐसी ही सेम ट्रेन 71 साल पहले लोगों ने कैसे देख ली और टनल में गई उस ट्रेन के साथ आखिर क्या हुआ। वो 104 लोग जो गायब हो गए थे वो कभी नहीं मिले। और इस सच्ची और दुनिया की सबसे ज्यादा रहस्यमय ट्रेन की घटना का जिक्र इटली के रेलवे डिपार्टमेंट में आज भी है। तो ये किसी तरह का कोई यूनिवर्सल ग्लिच था, कोई टाइम ट्रेवल की एक अनोखी घटना थी, या किसी तरह की कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी, इस बारे में कोई आज तक कुछ भी नहीं बता सकता। तो आज के जमाने में तो केवल मोबाइल और गेम्स में ग्लिच होते हैं, पहले के जमाने में तो भाई दुनिया और यूनिवर्स में ही ग्लिच हो जाया करते थे। पूरे के पूरे लोग और ट्रेन गायब हो जाती थी। और आजकल तो यूट्यूब में भी ग्लिच होते हैं, लोग वीडियो को देखते हैं और बिना लाइक कमेंट किए गायब हो जाते हैं और फिर उनका कोई पता नहीं चलता। तो तुम गायब मत होना, जल्दी से लाइक करो और मालूम है पहली बार आए तो चैनल पर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में। और हाँ, फोकट के टिकट पे कभी ट्रैवल मत करना।